वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट जेड के जैद और आप देख रहे हैं यूनानी के लिए एक फॉरएवर। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उमूरी तबैया का कंप्लीट कोर्स विद नोट्स एंड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी इंटरेस्टेड हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जाबिर इब्न हय्यान के बारे में। ये एक फेमस केमिस्ट थे और साथ ही केमिस्ट होने के अलावा एक बहुत ही अच्छे हकीम भी थे, लेकिन इनको जो शोहरत मिली वो इनके केमिस्ट होने की वजह से, इनकी केमिस्ट्री के ऊपर कमाल की वजह से मिली थी। जाबिर को गैबर के नाम से भी लोग मौसूम करते हैं, यानी कि जानते हैं वेस्ट के अंदर, और उसके अलावा उनको अल सूफ़ी भी कहा जाता था। जाबिर ने जो इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया वो सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर ही यूज़ में नहीं आया, उसके अलावा वो फार्माकोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ में आया। और ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे वो था असद, यानी कि बनी असद का कबीला जो कूफे के अंदर था। इनका पूरा नाम जाबिर बिन हय्यान बिन अब्दुल्ला कूफ़ी था, और साथ ही साथ जहाँ ये पैदा हुए थे उस जगह का नाम था खुरासान। ये जिस एरा के अंदर मौजूद थे, जिस टाइमलाइन के अंदर ये ज़िंदा थे, वो थी 8th सेंचुरी AD। अब यहाँ पर हमारा इनका तारुफ जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इनकी तालीम तरबियत के बारे में, फ़ज़ल व कमाल के बारे में और इनकी किताबों के बारे में। तालीम व तरबियत के बारे में हम बात करें कि इन्हें पढ़ाया लिखाया किसने है, या इनके उस्ताद कौन रहे, तो इनके उस्ताद रहे हरबी अल-हमीरी और साथ ही साथ में उज़न अल-हमार। और लास्टली इनके जो सबसे ज़्यादा फेमस टीचर रहे या उस्ताद रहे, जिनका नाम था इमाम जाफ़र सादिक। लेकिन जब हम हिस्टोरियंस से बात करते हैं या हिस्टोरियंस इसके ऊपर नज़रिया देते हैं अपना, तो उनका ये कहना है कि जाबिर इब्न हय्यान नाम का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा हो, यानी कि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट उनका ऐसा नहीं रहा। अब हम फ़ज़ल व कमाल के बारे में बात करते हैं कि जाबिर इब्न हय्यान के फ़ज़ल व कमाल, यानी कि उनके अचीवमेंट्स और साथ ही साथ उनकी पर्क्स क्या क्या थीं। जाबिर इब्न हय्यान तसव्वुफ़ का इल्म रखते थे, एक डॉक्टर हकीम थे, साथ ही साथ में वो एक केमिस्ट थे, उसके अलावा एक मुतरज्जिम यानी कि ट्रांसलेटर थे, एक केमिस्ट थे और बहुत ही बेहतरीन रहे वो केमिस्ट। उसके अलावा एक राइटर भी वो रहे। अब हम उनके बारे में एज अ केमिस्ट या एज अ कीमियादां बात करें तो उन्होंने क्या क्या काम किए, तो केमिस्ट्री से उनको एक ख़ासा अलग सा लगाव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी उनका इसी सब्जेक्ट को लेकर था। जाबिर की दरियाफ़्त के बारे में हम बात करें तो उन्होंने जो अलग अलग अमाल निकाले, जैसे कि तहलील यानी कि डिसोल्यूशन, तबख़ीर यानी कि इवेपोरेशन, तकलीस यानी कि कैल्सिनेशन, और साथ ही साथ में तस्ईद यानी कि सब्लिमेशन, और उसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन का भी उन्होंने लोगों को अमल प्रोवाइड करा। जाबिर ने यह भी बताया कि आप सल्फाइड से सफ़ेदा, संख्या और कोहल कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप लिड कार्बोनेट, आर्सेनिक और सुरमा कैसे हासिल कर सकते हैं। ईजाद के बारे में बात करें तो उन्होंने शूरा और गंधक को ईजाद किया, यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को। उन्होंने साथ साथ ही बहुत ही अहम मालूमात हासिल की तेज़ाब लीमू और तेज़ाब सिरका, यानी कि सिट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड से रिलेटेड। अम्बिक यानी कि डिस्टिलेशन एपरेटस जो है वो भी जाबिर इब्न हय्यान की ही ईजाद रही। और मुलूक यानी कि एक्वारीजिया को 4 चीज़ों को मिलाकर तैयार किया, और वो 4 चीज़ें हैं नौशादर, शोरा कलमी, हीरा कसीस और फिटकर, यानी कि एलम, फेरस सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। और जो अमोनियम क्लोराइड है यानी कि नौशादर, उसके बारे में जाबिर ने किताबों से नहीं पढ़ा था, और इवन वो ये तक जानते थे कि इन चीज़ों को हासिल कैसे किया जाए खुद। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो हैं खालिस दूधिया यानी कि कॉपर सल्फेट, उसके अलावा फिटकर यानी कि एलम, शोरा कलमी, सॉल्ट अमोनिया वगैरह। जाबिर ने मरकरी ऑक्साइड और साथ ही साथ जो अलग अलग मेटल्स थे उनके एसीटेट भी तैयार किए। सारे मेटल्स को उनकी कैफियत के एतबार से अलग करा, डिवाइड करा, सेग्रीगेट करा, और साथ ही साथ मरकरी और सल्फ़र के बारे में ये बताया कि ये मोस्टली धातु के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जाबिर की किताबों के बारे में हम बात करें तो उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो जाबिर एक ऐसे राइटर थे जो बहुत ज़्यादा आसान वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा वोकैबलरी स्ट्रिक्ट पर्सन थे और बहुत हार्ड वर्ड्स को या हार्ड वोकैबलरी को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन मुसन्निफ़ थे और एक बुलंद पाया अदीब भी थे। इनकी किताबों के नामों के बारे में हम बात करें कि कौन कौन सी किताबें हैं इनकी, तो किताबुल कीमिया, किताबुस सबईन, किताबुज़ ज़ोहरा,
کتاب الاستقص، کتاب الکحال، کتاب الروح، کتاب المصادق، کتاب الشمس الکبیر، کتاب الشمس الصغیر، کتاب الواحد کبیر، کتاب الواحد صغیر، اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. اور جو اوپر مینشن کی ہوئی کتابیں ہیں، ان سبھی کتابوں کے اندر جابر نے بہت ہی سارے کیمیکل ایکشنز کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں مینشن بھی کیا کہ ہم کون کون سی چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری کتابیں جابر کی علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو ان کا قداور شخصیت ہے اس کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح ہمیں انٹروڈیوس کرواتی ہے. جابر کے عہد کے بعد ہی ماڈرن سائنس کے بہت سارے سٹینڈرڈز بھی رکھے گئے اور کیمسٹری کی جو بیسز ہیں، کیمسٹری کی بنیاد بھی جابر نے ہی رکھوائی، یعنی کہ ان کی ہی جو محنت و مشقت تھی اس کی وجہ سے یہ کیمسٹری کے فادر بھی کہلائے. اور یہاں پر جابر ابن حیان کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. السلام علیکم. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.